हेलो, वेलकम टू द एचपी एजुकेशनल टॉक। और मैं आज से एक न्यू सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ एचपी टीजीटी कमीशन के लिए। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन, और इसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे आज का टॉपिक है हमारे पास, वो है दैट इज़ मैटर। तो मैटर के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे इसमें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। सो देखो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी नहीं, मास मैटर का होता है, ये हमें पता है। फिर ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। इट कैन प्रोड्यूस साउंड, ये जो है ये प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर रहेगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर। देखो, तो स्टेट ऑफ मैटर हम जो है वो मेजरली 3 पढ़ते हैं, और वैसे कुछ बुक्स में आपको 5 भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो यहाँ पर जो नहीं है स्टेट, सॉलिड भी है, प्लाज्मा भी है, गैस भी है, और एनर्जी कोई स्टेट नहीं है, ठीक है आपके पास। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फॉलोइंग मैटर। सो यहाँ पर इनमें से एक स्टेटमेंट जो है वो ठीक है मैटर के बारे में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है दे आर एट द रेस्ट। सो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, वो रेस्ट में नहीं होते, वो हमेशा मोशन में होते हैं। दे हैव नो स्पेस बिटवीन देम। तो ऐसा उनके बीच में स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर वो रेस्ट में नहीं है, ठीक है, तो मोशन में है। मोशन में है तो मतलब घूमने के लिए उनके पास क्या जगह है। दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दे आर विजिबल नेक्ड आइज, नहीं, आप उनको जो है वो नेक्ड आई से नहीं देख सकते मैटर के पार्टिकल्स को। फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन वाटर चेंजेस इनटू आइस द प्रोसेस इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, फ्रीजिंग। जब आपके पास क्या हो जाता है, वाटर कन्वर्ट हो जाता है किस में, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन में आपके पास जो सॉलिड है, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किस में, गैस स्टेट में। इवेपोरेशन में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड इनटू गैस, एंड कंडेंसेशन में गैस इनटू लिक्विड। यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज डी, फ्रीजिंग। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एट द सी लेवल इज, तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है सी लेवल पे वो कितना रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो यहाँ पर आप सी लेवल पढ़ के कंफ्यूज मत होना कि सी लेवल पूछ लिया, ऐसे तो आपके पास रूम टेम्परेचर पे पूछते हैं। तो 800 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस। ये मैंने अभी पिछले ऑप्शन में ही डिस्कस किया है। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस, एक्चुअली में होता क्या है ना कि पहले सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, देन लिक्विड से जाता है गैस में। पर क्वेश्चन में पूछा कि सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड में, गैसेस में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सब्लिमेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। हम जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं किसकी, सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की, ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में आपके पास वॉल्यूम आपको ये पढ़ा जाता है कि वॉल्यूम फिक्स होता है इसका, ठीक है, शेप फिक्स नहीं होती। तो यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो यहाँ पर जो नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, तो यहाँ पर किसका रहता है, लिक्विड का। लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, पर वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, ठीक है ना। अगर आप ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, ठीक है। अगर आप उसको कटोरी में डाल रहे हो तो कटोरी की शेप ले लेगा, जग में डाल रहे हो तो जग की शेप ले लेगा। पर वॉल्यूम अगर आपने 100 ml लिया है तो वो 100 ml ही रहेगा हर किसी कंटेनर में। विच ऑफ दीज सब्सटेंसेस विल अंडरगो सब्लिमेशन, इनमें से कौन सा सब्सटेंस सब्लिमेशन प्रोसेस से पास हो जाएगा। आइस जो है वो किससे बनती है, लिक्विड टू आइस, ठीक है। पहले लिक्विड होता है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। आयरन भी ऑप्शन कभी नहीं होगा, वाटर भी नहीं होगा, और कैम्फर इज़ द राइट आंसर। कैम्फर आपके पास जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड टू गैसियस स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। ऐसे मिक्सचर, पहले तो मिक्सचर वर्ड, मिक्सचर वर्ड में क्या है, मिक्सचर क्या है, आपके पास अगर एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आप मिक्स कर दो तो वो क्या आ गया, मिक्सचर बन गया। अब होमोजीनियस कैसा है, अगर ये मिक्सचर बना है, बनने के बाद ये एक जैसा दिख रहा है सारा का सारा, तो वो होमोजीनियस है। अगर ये मिक्सचर डिफरेंट दिख रहा है, कैसे कि यहाँ पर अलग से लेयर दिख रही है और ऊपर जो है वो अलग से लेयर दिख रही है, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका वो है एयर।
ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एयर जो है उसमें बहुत सारी गैसेज हैं, आपको पता है ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, पर आपको एयर हमेशा एक जैसी ही दिखती है, अलग अलग नहीं दिखती। इधर या ब्लू कलर की दिख रही है या फिर इधर डेंसिटी हवा की बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो जो है वो सेम दिखता है आपको, एक्चुअली दिखती ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, मैटर इज़ मेड अप ऑफ, मैटर किससे बना होता है? तो सेल्स से तो बिल्कुल नहीं बना होता, सेल किस में वर्ड यूज़ होता है? बायो में यूज़ होता है, ठीक है। आपकी जो बॉडी है वो किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है, मॉलिक्यूल से नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल की छोटी टर्म भी है अभी तक। एटम्स एनर्जी से भी नहीं, तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, एटम से मिलकर जो है वो मैटर बनती है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का, तो लिंक जो है वो टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके ज्वाइन करें। Question number 11. Which one of the following phenomena is not explained by the kinetic theory of matter? Kinetic theory of matter में बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, पहले उनको ज़रूर रीड करो और उसके बाद इसमें से बताना है कौन सा फिनोमिना जो है वो kinetic थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। जो यहाँ पर फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं किया गया है वो है आपके पास रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर डी। देखो डिफ्यूजन भी किया, एवेपोरेशन भी किया, सब्लिमेशन, रेडियो एक्टिविटी का कहीं नाम नहीं दिखता आपको काइनेटिक थ्योरी में। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट काइनेटिक एनर्जी एट द रूम टेम्परेचर? तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी रहेगी रूम टेम्परेचर पर? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है, आपको पूछा जाता है कि हॉट बॉइलिंग वाटर है, ठीक है, तो हॉट वाटर की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, उसमें हाथ आपका ज़्यादा जलेगा या स्टीम में ज़्यादा जलेगा? तो हम बोलते हैं कि स्टीम में जो है वो ज़्यादा आपको आपका हाथ जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट होती है, ठीक है। यहाँ पर हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसकी रहेगी? स्टीम की रहेगी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सॉलिड? तो सॉलिड्स के लिए कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है? डेफिनेट वॉल्यूम, ऑफ कोर्स सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप भी है, रिजिडिटी भी है, क्या नहीं है? हाई कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब ये सॉलिड है तो आप इसको यहाँ से फोर्स देकर बेंड नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द गैसेज? दे हैव नो फिक्स शेप और नो वॉल्यूम। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो यहाँ पर जो आपके पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर डी, दे डू नॉट एक्सर्ट प्रेशर। भाई प्रेशर एक्सर्ट ही कौन करती है? गैसेज ही करती है, उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, वॉल्यूम नहीं होता, ये भी ठीक है। कंप्रेसिबल होती हैं, ये भी ठीक है। कंप्रेसिबल का एग्जांपल बड़ा अच्छा है, बैलून है, बैलून को आप अगर दबाओ तो वो क्या कर जाता है? प्रेस हो जाता है। दीज पार्टिकल्स आर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, ये भी ठीक है। तो जो नहीं है वो क्या है? एक्सर्ट प्रेशर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब मैटर इन द गैसियस स्टेट? यहाँ पर मैटर को, गैसियस स्टेट में मैटर जो है उसको सबसे अच्छे से किसने डिस्क्राइब किया है? तो पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है। अगली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पार्टिकल्स स्लाइड ओवर वन अनदर, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव रैंडमली, गैसेस स्टेट में। तो पार्टिकल्स आर स्टेशनरी, देखो ये स्टेटमेंट तो वैसे गलत है, पार्टिकल्स स्टेशनरी तो बिल्कुल नहीं होते गैसेस स्टेट में, स्लाइड भी नहीं कर रहे होते, ठीक है, क्लोजली पैक्ड भी नहीं होते। तो बच क्या गया कि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं और मूव कर रहे होते हैं रैंडमली, कोई पार्टिकल यहाँ कोई पार्टिकल यहाँ। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच कंडीशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड? इनमें से क्या ऐसे कंडीशन है जिसमें इवेपोरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा? सबसे पहली बात, इवेपोरेशन में क्या होता है? आपके पास लिक्विड कन्वर्ट होता है गैसियस फॉर्म में। अच्छा, अब इवेपोरेशन यहाँ पर होगी तो इवेपोरेशन में आपके पास जो ऑप्शन दिखे हैं वो देख लेते हैं। सरफेस एरिया को कम करोगे, अगर देखो आप सरफेस एरिया को कम कर दोगे ना तो इवेपोरेशन भी क्या होगी? कम हो गई। सरफेस एरिया ज़्यादा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा, तो ये ऑप्शन गलत है। इंक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी, ये भी गलत है। अगर आप विंड की स्पीड इंक्रीज़ करोगे तो ये तो ठीक ऑप्शन है। अगर हवा ज़्यादा चलेगी तो आपके पास इवेपोरेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिजिकल चेंज? इनमें से फिजिकल चेंज बताना है। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ कोल दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज,
सो फिजिकल चेंज है सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. Thank you for watching the video. Like, share and subscribe the channel.